जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम हमको प्रॉफिट एंड लॉस की 5th क्लास कराने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लासें पूरी करा दी। उम्मीद करता हूँ आपने क्लासें देखी होंगी प्रॉफिट एंड लॉस की। इससे पहले हम मैथ के परसेंटेज, रेशो, सिंपल इंटरेस्ट की क्लासें करा चुके हैं और हिंदी की हम 6 क्लासें पूरी करा चुके हैं, जिनकी मैंने प्लेलिस्ट बना के अलग अलग डाल रखी है। रीजनिंग की भी मैंने आपको 4 क्लासें करा दी हैं। रीजनिंग और हिंदी की क्लास कुछ दिनों से नहीं हो पाई है। कल या परसों हम आपको उनकी भी क्लासें अब रोज़ रेगुलर उपलब्ध कराने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। शेयर तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि शेयर करने में आप कंजूसी कर रहे हैं। शेयर सभी क्लासें कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करिए। जिन्हें आप जानते हैं सभी को करिए, जिन्हें नहीं जानते वो भी आपके दोस्त हैं, अगर आपके साथ पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज का 52, इससे पहले मैं 51 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। आज 52 क्वेश्चन है इसका। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 144 मूर्ति को बेचने पर कैलाश को 96 मूर्ति के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ज्ञात करें से कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। देखिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, 96 मूर्ति के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 96 सेल्स प्राइस की हानि हो रही है, तो 96 सेल्स प्राइस लिख लेंगे बराबर 144 मूर्ति बेचने पर, यानी कि माइनस 144 सेल्स प्राइस, क्योंकि हानि हो रही है इसलिए माइनस में लिखा सेल्स प्राइस। अब 144 सेल्स प्राइस है तो 144 ही हम कॉस्ट प्राइस लेंगे। ठीक, कॉस्ट प्राइस 144 सीपी। क्या लेंगे, 144 सीपी। देखिए अभी ये हम माइनस का है, जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 144 और 96 जोड़िए, कितना होगा, 144 और 6 150, 150 और 90 240 एसपी बराबर 144 सीपी। अब इनका हमने आपको रेशो बनाना सिखाया था, सीपी अनुपात एसपी। देखिए ये सीपी का है यहाँ पे 144 सीपी, तो ये रेशो किसका बनेगा, एसपी का, और 240 किसका रेशो बनेगा, सीपी का। तो सीपी कितना हुआ हमारा 240, एसपी कितना हुआ हमारा 144। अब वो क्या कह रहा है, 240 रुपए में हमने कोई चीज़ खरीदी और 144 में वो बेच दी। इसका कहने का मतलब हुआ ये। ठीक, तो हमें कितने का यहाँ फायदा हो रहा है या नुकसान। अगर 240 की चीज़ हम खरीद रहे हैं 144 में बेच रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो कितने का हो रहा है वो घटाइए, 240 में 144 150 650 हो जाएगा 90, 96 का हमें नुकसान हो रहा है। तो क्वेश्चन में भी यही कह रहा है। देखिए 96 मूर्ति है विक्रय मूल्य का बराबर हानि हो रही है। तो 240 सीपी और 144 हमारे क्या है, एसपी। तो कितने का नुकसान हुआ, 96 का। तो लॉस हो रहा है, तो लॉस हमें निकालना, लॉस बराबर 96 रुपये का लॉस हुआ किस पे, 244 रुपये की चीज़ पे। तो बटे में 240, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0 काटिए, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96 और 2 चौक 8। तो कितना है, 40% उसे लॉस हुआ। ठीक, आंसर क्लियर। इस टाइप का मैंने आपको पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन पिछली क्लास में 4 से 5 क्वेश्चन कराया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। इसे देखने के बाद पीछे की वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आज के। देखिए यदि छत्रपाल द्वारा 12 रुपए में 15 केले खरीदे जाते हैं तथा 15 रुपए में 10 केले बेचे जाते हैं तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक, अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, 12 रुपए में 15 केले खरीद रहा है। तो देखिए प्राइस और ये प्रोडक्ट, 12 रुपए में कितने खरीद रहा है, 15 केले ये खरीद रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, परचेस, मतलब खरीद रहे। ठीक, अब क्या कह रहा है, 15 रुपए में 10 केले बेचे जाते हैं।
तो सेल्स कितनी कर रहा है, 15 रुपये में 10 केले। अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट यहाँ 15 बिक रहे हैं, यहाँ 10, तो इन्हें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 15 है तो यहाँ पे भी 15 करिए, ये यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10 करिए। तो कम तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए इनमें गुणा करेंगे, ऊपर कर देंगे 2 से गुणा, नीचे कर देंगे 3 से गुणा। इससे क्या होगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 10 दाएं 30, प्रोडक्ट सेम हो गया। लेकिन अब जब 2 की गुणा 15 से करेंगे तो यहाँ 12 में भी करनी पड़ेगी, तो 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, ऐसे ये 10, 3 की गुणा यहाँ करेंगे 15 से 45 और 10 दिया 30। देखिए अब ये प्रोडक्ट हमारा समान हो गया। अब हम यहाँ से आराम से आंसर निकाल सकते हैं, परचेस और ये हमारे सेल्स। अब हमें इस ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं रह जाएगा यहाँ, ठीक, इसे मारिए काटा। आप देखिए यहाँ से आंसर हम निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ क्या चीज़ पता चल रही है हमें, 24 की हमने कोई चीज़ खरीदी, बेच कितने में रहे हैं, 45 में। 24 की हमने कोई चीज खरीदी, बेच कितने में रहे हैं, 45 में। कितने रुपए का फायदा हो जाएगा, 21 रुपए का। 21 रुपए का फायदा किस पे होगा, फायदा जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 24 रुपए। तो 21 रुपए का फायदा किस पे होगा, 24 रुपए पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। देखिए क्या कह रहा है, दोबारा सुनिए। अब यहाँ क्या है, देखिए 24 रुपए की चीज वो खरीदी उसने, ₹24 की चीज उसने खरीदी और बेची कितने में, 45 में। 45 में बेची, यानी कि कितने रुपए का फायदा हो गया उसे, 21 रुपए का। यानी प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट। देखिए 24 की कोई चीज खरीदी, 45 में बेची, कितने रुपए का फायदा हो गया, 21 रुपए का। लाभ और हानि हमेशा किसको होती है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 24, तो बटे में 24। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 छंग 24 और ये 25, 2 तिया 6। अब ये देखिए कटेगा नहीं, यहाँ पे पॉइंटों में आंसर आएगा इसका, 2 तिया 6। क्या यहाँ पे अभी 6 से काट दीजिए, पॉइंटों में ही आएगा तो पूरा। 6 चौक 24, 1 बचा, 10 हो गया, 6 कम 6, 4 बचा, 6 छंग 36, फिर 4 बचा, ये 6 6 आता रहेगा इसी तरीके से। इसकी गुणा कर लीजिए आप। अगर हम इसे इस तरीके से काटते, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, तो 4 दूनी 8 और ये 25, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए इसे काटेंगे 25 को 12, इसे हटाइए 2 से काटिए, अब 12.5 आ रहा है। तो 7 की गुणा 5 से करनी है हमें, 7 पंजे 35, 3 लगा, 7 दूनी 14, 1 17, 1 7 7 और 8, 87.5। ये इसका आंसर, 87.5% से लाभ हो रहा है। क्लियर। देखिए 21 का लाभ हुआ किस पे, 24 पे, गुणा में 100। इसे हमने 3 से काटा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। अभी 2 से काट दिया, मतलब 4 से काटा, 4 दूनी 8 और इस पर 100 को काटा 25। अब ऊपर बचा 7 और 25 बटे में 2, 2 से 25 काट दिया 12.5 और 7 की गुणा 12.5 की कर दी, तो आया 87.5 आंसर। ठीक। कैलकुलेशन जितनी कोशिश करें कम से कम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, जब हमको प्रैक्टिस साइड लगाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि हम शुरू की 1-2 पॉइंट की यही गुणा करेंगे और ऑप्शन से पहचानना शुरू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सोनू ने 1 रुपए में 12 की दर से कुछ आम खरीदे, उतने ही आम 1 रुपए में 8 की दर से खरीदे। मतलब उन्हें फिर से परचेज करा, उतने ही आम उन्हें 1 रुपए में 8 की दर से खरीदे। इसके बाद क्या कह रहा है, वह इन्हें एक साथ मिलाकर 2 रुपए में 20 की दर से बेचता है। 8 रुपए की हानि हुई तो बताने से कितने आम खरीदे। देखिए आप क्या है यहाँ पे, पहले प्राइस और यहाँ प्रोडक्ट।
परचेस कर रहा है वो पहले कितने कर रहा है, 1 रुपये में 12, यानी 1 रुपये में 12। चलिए दोबारा परचेस कर रहा है वो कितने में, 1 रुपये में 8। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट हमारे सेम नहीं है, तो प्रोडक्ट हमें सेम करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट कैसे सेम करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 से। तो ये कितना कितना आएगा, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, ऐसे 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ये कितना हो गया हमारा परचेस, 48 और ये 5। अब वो क्या कह रहा है, इसे क्वेश्चन को समझिए कि अब वो कह रहा है 2 रुपये में 20 की दर से बेच देता है। ये तो हमारा परचेस हो गया, टोटल परचेस। टोटल परचेस अब कितना हो गया हमारा, 5 और 5 रुपये में 48 चीजें खरीदी। ठीक, अब आप इसे कह रहा है सेल्स कर रहा है 2 रुपये में 20, तो 2 रुपये में कितने बेच रहा है, 20 सेल्स कर रहा है। अब देखिए प्रोडक्ट फिर अलग है, फिर सेम करना पड़ेगा। ये हमें कैसे करेंगे, इसे किसी ऐसी संख्या से गुणा करनी पड़ेगी दोनों को जिससे कि ये बराबर हो जाए। तो 48, 20, 30, 60। देखिए 96, 48 दूनी 96 हो जाएगा, 48। इसकी गुणा कर देंगे हम ऊपर, 240 इसके पाड़े में आता है दोनों के, तो इसकी गुणा कर दीजिए आप 20 की गुणा 12 से, और ऊपर कर दीजिए 5 अट्ठे 40, 5 20, ऊपर 5 से गुणा। तो कितना आएगा, परचेस कितना आया हमारे, 5 की गुणा करी, 5 पंजे 25, और 5 48 गुणा करेंगे कितना आया, 240। ऐसे सेल्स 12 दूनी 24, और 12 दूनी 24 यानी कि 20 की गुणा 12 करी 240। देखिए अभी प्रोडक्ट सेम हो गया फिर से। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसे 8 रुपये की हानि हो रही है, तो लॉस हो रहा है। वो पूछ रहा है 8 रुपये हानि, तो बताया उसने कितने आम खरीदे, तो मैंगो कितने खरीदे उसने। देखिए 8 रुपये की हानि हो रही है बता रहा है वो, लेकिन हमें कितनी हानि हो रही है, 25 में हमने खरीदी, 24 में बेच दी, यानी कि 1 रुपये की हानि। तो ये 8 वैल्यू इसकी 1 की प्रतिशत में। अब वो पूछ क्या रहा है, कितने आम खरीदे, तो 25 रुपये में हमने कितने आम खरीदे थे, देखिए 240। हमें ऊपर वालों से अब कोई मतलब नहीं है, ये जो हमारा है इन्हीं से मतलब है। 240 हमने खरीदे, 240 बेच दिए, तो 240 निकालना है। तो 8 0 8 चौक 32, 3 8 2 16 19, 320 रुपये में 320 मैंगो हमने खरीदे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा मेथड लंबा हुआ है, लेकिन ये मेथड क्यों लंबा हुआ, क्योंकि अभी आपको एक एक पॉइंट समझाया जा रहा है। जब आपको पॉइंट समझाया जा रहा होगा तो ये आपको लिख के नहीं दिखाया जाएगा, परचेस करा पहले 1 में 12, फिर 1 में 8, फिर इन्हें जोड़ेंगे। हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हमने 1 में 12 करा, 1 में 8 हुआ, सीधे सीधे इनका प्रोडक्ट सेम करेंगे, फिर सेल्स वाला करेंगे, क्लियर। ये जब हम आपको प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। अभी आपके एक एक पॉइंट दिमाग में बैठना चाहिए, वो हम यहाँ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 55 क्वेश्चन है ये। देखिए क्या रहा, 50 गेहूं की कीमत, 55वां क्वेश्चन है। गेहूं की कीमत 25% की कमी हो गई और होने से 40 रुपये में 4 किलो अधिक गेहूं खरीदे, तो गेहूं के घटे हुए मूल्य तथा पुराने मूल्य में कितना अंतर था, ये पूछ रहा है। मतलब घटे हुए मूल्य तथा पुराने मूल्य प्रति किलो कितना था, ये पूछ रहा है। देखिए 25% घट गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि पहले 4 था और अब 1 कम हो गया। प्राइस मूल्य मतलब पहले 4 रुपये था, अब कितना हो गया 3। ये ओल्ड और ये न्यू। अब वो क्या कह रहा है, 40 रुपये में 4 किलो अधिक खरीदता है, यानी कि वो 40 रुपये ही में पहले खरीद रहा था, अब भी 40 रुपये में, तो यानी कि खर्चा इसका सेम ही है। खर्चा क्या है, बराबर ही है, 1:1। तो यहाँ 1:1 कैसे आएगा, देखिए पहले 3 की गुणा इधर कर दीजिए, 4 की गुणा इधर, 4 तिया 12, 4 तिया 12 आएगा। तो 12 से 12 घटा कितना आ गया, 1:1।
ठीक, यानी कि वो 4 रुपये में पहले चीज़ खरीद रहा था 3, अब खरीद रहा है 3 रुपये में 4 चीज़। ठीक, देखिए अब क्या कह रहा है, तो ओल्ड खपत मतलब पुरानी खपत कितनी थी, मतलब कितना खरीद रहा था वो गेहूँ है, ठीक है, चावल नहीं है, गेहूँ, पुराना गेहूँ कितना खरीद रहा था। तो देखिए 4 किलो अधिक खरीद रहा है वो, यहाँ पे 4 किलो अधिक खरीद रहा है। तो 4 में पहले कितना आ रहा था, यहाँ पे 3, खपत पहले कितनी थी 3, तो 4 की गुणा करेंगे 3, तो ये आ रहा था, पहले आ रही थी 12 किलो चीज़ वो, अब न्यू खपत 4 ज़्यादा आ रही है, 4 किलो अधिक गेहूँ खरीद रहा है। और अब कितना है हम खरीद पा रहे हैं 4, पहले हम 3 खरीद पा रहे थे, अब 4, तो 4 चौक 16, पहले हम 12 किलो चीज़ खरीद रहे थे, अब हम 16 चीज़ खरीद रहे हैं। देखिए दोनों का अंतर भी 4 ही है। ठीक, क्लियर हो गया। अब वो पूछ रहा है ओल्ड मूल्य और न्यू मूल्य, ये हम निकाल लेंगे। मतलब क्या पूछ रहा है वो हमारे क्वेश्चन में, घट खरीदे तो गेहूं के घटे हुए मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो कितना था। देखिए प्रारंभिक मूल्य बराबर, पहले हम कितनी चीज़ 40 रुपये है, तो 40 रुपये में हम पहले कितनी चीज़ खरीद रहे थे ये हमें पता करना पड़ेगा। तो 40 रुपये में हम पहले खरीद रहे थे 12 किलो चीज़, तो बटे 12, तो ये काट लीजिए 12 से, पूरा आप पॉइंटों में काट दीजिए, 12 3 36, 3.333 यही आता रहेगा, 12 3 36, 4 बचा, पॉइंट लगा, 0 में 12 3 36, 12 3 36, ठीक। और घटा हुआ मूल्य पूछा है इनने, तो घटा हुआ मूल्य निकाल लेंगे, घटा मूल्य बराबर 40 रुपये में अब कितनी चीज़ खरीद रहे हैं हम 16, तो बटे में आएगा 16। ठीक, काट लीजिए इसे, 4 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि अब कितने रुपए हो गया इसका 2.5, ठीक है, 2.5 रुपये kg, ये हमारा इसका आंसर। दोनों चीज़ें सब चीज़ें ऐसे निकलेंगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, टमाटर के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से राहुल ने 110 रुपये में 2 किलो टमाटर कम खरीद पाया, तो टमाटर का बढ़ा हुआ मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो कितना था ये बता रहा है। तो 10% की वृद्धि हो गई, 10% वृद्धि का मतलब 10/100, यानी 10 के अंदर 10 पहले 10 था अब 1 हो गया, यानी कि मूल्य पहले 10 रुपये था अब कितना हो गया 11 रुपये, यानी कि ओल्ड प्राइस है, ये हमारा न्यू है। खपत हमें निकालनी पड़ेगी इसमें, और खर्चा क्या कह रहा है 110 रुपये का पहले खर्चा कर रहा था, तो 110 का अब कर रहा है वो, तो यानी कि 1:1 आएगा। कैसे आएगा, 11 की गुणा इधर करिए 1 और 10 की इधर, 11 की 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 110, 11 की गुणा 10 से करेंगे कितना आएगा 110, 110 से 110 कटा कितना है 1:1, ये इस तरीके से आता है। चलिए अब ओल्ड खपत कितनी थी हमारी, मतलब खपत का मतलब होता है हम पहले कितना खरीद पा रहे थे। ठीक, तो 2 किलो टमाटर कम खरीद पा रहे हैं, तो 2 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 10 में से 11 जाएगा, 11 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक, और पहले कितना खरीद पा रहे थे हम 11, तो ये हमारा 22 kg। ठीक है, पहले हम 22 किलो चीज़ खरीद पा रहे थे, अब न्यू खपत 2 कम खरीद पा रहे हैं, तो 2 वैल्यू किसकी 1 की, कैसे आएगी ये 11 में से 10 जाएगा, मतलब ये 11 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, खपत 1 कम हुई है ना, और वो बता रहा है 2 किलो कम हुई है। ठीक, तो 11 खरीद पा रहे थे 10 खरीद पा रहे हैं, 1 कम हुई, तो 2 वैल्यू किसकी 1 की गुणा में, अब कितना खरीद पा रहे हैं हम 10, तो 20 किलो। पहले हम कोई चीज़ 22 किलो खरीद पा रहे थे, अब 20 किलो खरीद पा रहे हैं। देखिए दोनों का अंतर कितना हुआ 2 किलो, यही क्वेश्चन में कह रहा है 2 किलो कम खरीद पा रहा है। अब वो प्राइस पूछ रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य बताएंगे। प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए 110 रुपये में कोई चीज़ हम खरीद रहे थे 22 किलो, ठीक 22 किलो खरीद रहे थे, तो इसे काटिए, पाँच दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये पूरा 5 बार कट गया है। प्रारंभ मूल्य 5 था और न्यू मूल्य कितना होगा, न्यू मूल्य होगा देखिए 110। अब 110 रुपये में कितनी चीज़ खरीद पा रहे हैं 20 में, 110 में कितनी चीज़ आ रही है 20 किलो, ये क्लियर। 0 से 0 काटा, 2 से 11 कितनी बार कटेगा 5.5,
तो पहले मूल्य हमारा 5 रुपये किलो था, ठीक, और अब हो गया 5.5 रुपये। क्लियर हुआ आराम से? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिए। डाउट तो आप वैसे करते नहीं, जिसका मतलब कमेंट आप करते नहीं कि आपको किसी तरह का डाउट है, जिससे समझ में आ रहा है कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आ रही है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 57 टॉफी, 57वां क्वेश्चन है, टॉफी के मूल्य में 40% की कमी होने से एक आदमी 10 रुपये में 56 टॉफी अधिक खरीद सकता है, तो टॉफी का घटा हुआ मूल्य बताइए। देखिए 40% की कमी हो गई है बता रहा है, तो 20 दूनी 40, 2 100। पहले 5 रुपये की कोई चीज़ थी, अब कितने की हो जाएगी? 2 रुपये कम हो जाएगी, तो यानी कि 3। ये ओल्ड है, ये न्यू है। ये क्या है? मूल्य। पहले 5 रुपये मूल्य था, अब कितना है? 3। खपत हम निकालेंगे, खर्चा वो क्या कह रहा है? 10 रुपये में 56 टॉफी अधिक खरीद सकता है, यानी कि 56 रुपये पहले 10 रुपये पहले खर्च कर रहा था, 10 अब कर रहा है, यानी खर्चा उसका सेम ही है। तो खर्चा सेम कब होगा? जब 3 की गुणा इधर करेंगे और 5 की इधर। देखिए 5 तिया 15 आएगा इसकी गुणा करके, और 5 तिया 15 यहाँ आएगा, तो 15 से 15 कटेगा, कितना आएगा? 1:1। क्लियर? अब टॉफी कितनी आएंगी ये हमें निकालना पड़ेगा पहले। अब टॉफी आएंगी, देखिए 56 टॉफी अधिक खरीद सकता है, 56 टॉफी अधिक खरीद सकता है। तो 56 वैल्यू किसकी? हम पहले 3 चीज खरीद रहे थे, आप कितनी खरीद रहे हैं? 5। तो कितनी अधिक खरीद पा रहे हैं? 2। तो बटे में 2। 56 वैल्यू किसकी है? 2 की। कितने रुपए में? अब कितनी खरीद पा रहे हैं आप? 5। तो गुणा में 5, 2 से काटा कितना आएगा? 28। 28 गुणा 5 से करें, 5 8 40, 5 दूनी 10, 140। 140 चीज हम खरीद पा रहे हैं। तो देखिए घटा मूल्य बराबर 10 रुपये में हम कितनी चीज खरीद रहे हैं? 140। तो 0, यानी कि 1/14 रुपये उसका मूल्य है। ठीक, क्लियर? ये इसका आंसर, यानी कि इसका मतलब है 1/14 का मतलब 1 रुपये में हम 14 टॉफी खरीद सकते हैं। ठीक, 14 टॉफी खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। ललित ने 120 रुपये में 1 किलो चीनी, 1 किलो लीची खरीदी और 25% लाभ पर गौरव को बेच देता है। गौरव उसे हसीन को बेच देता है, जो उन्हें फिर से 10% लाभ के साथ 198 रुपये में बेच देता है। ठीक, तो गौरव को इसमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये बताना है। देखिए कौन कौन है इसमें? ललित है, गौरव है, और फिर कौन है? हसीन। और हसीन ने भी किसी को बेचा है, वो अदर होगा, ठीक, क्योंकि नाम नहीं दिया है इसमें। तो क्या करा? ललित ने 120 रुपये में एक लीची खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी। 120 की चीज 25% लाभ पर बेच दी। 25% का मतलब 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 4 रुपये की चीज हमने 5 रुपये में बेच दी। तो 120 वैल्यू किसकी? 4 की। चाहिए किसकी? 5 की। 4 तिया 12, 30 150, यानी कि 150 रुपये में उसने बेच दी। क्लियर? तो गौरव ने कितने में खरीदी? 150 रुपये की। अब वो क्या कह रहा है? देखिए गौरव ने हसीन को कितने में बेची ये इसमें दिया नहीं है, लेकिन ये दिया हसीन ने किसी और को 198 में बेच दी। यही कह रहा है 198 में बेच दी। कितने परसेंट लाभ है? 10%। तो कैसे पता करेंगे कि हसीन ने कितने में खरीदी? तो देखिए 10% का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम 250, 10% लाभ पे, यानी 10 की चीज 11 में बेची। तो 198 वैल्यू किसकी? 11 की। चाहिए किसकी? 10 की। 11 कम 11, 11 8 88, यानी कि 180 में कितने खरीदी थी? हसीन। जब ये मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि वैल्यू किसकी है और चाहिए किसकी, तो आपको इसी तरीके से निकाल पाएंगे। तो पूछ रहा है, देखिए 150 में गौरव ने खरीदी, 180 में बेची, तो गौरव को लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए अब ये कैसे निकल गया है कि 150 की चीज गौरव ने कितने बेची? 180 की। तो गौरव का लाभ पूछा है, तो गौरव का लाभ बराबर, ठीक है, बराबर यहाँ लिख ले रहे हैं। तो देखिए ये मैं अभी साफ कर दे रहा हूँ, नहीं आपको दिक्कत होगी समझने में।
तो गौरव को कितना लाभ हुआ, 150 में खरीदी और 180 में बेची, यानी कि 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 30 रुपये का लाभ किस पे हुआ, 150 पे, क्योंकि 150 में गौरव ने खरीदी थी। गुणा में पूछा गया कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो गुणा में 100, 30 पंजे 150, 5 से काटा कितना है 20%, तो 20% लाभ किसे हुआ, गौरव को। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लास समझ में आई होगी, बढ़िया से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जब आप कमेंट करेंगे तभी मुझे आपकी समस्या पता चलेगी। अगर आप कमेंट ही नहीं कर रहे हैं तो इससे तो ये पता चल रहा है कि आपको किसी तरह का डाउट ही नहीं है। बहुत ही जल्दी मैं आपको नेक्स्ट मंथ से, अभी तो मैं आपको हर चैप्टर पूरे डिटेल से करा रहा हूँ कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बढ़िया करके प्रैक्टिस सेट कराएंगे। एक टाइप के कम से कम 4-5 क्वेश्चन लिया करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और कितनी जल्दी आपको टेस्ट दिया जाएगा। PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी सब फ्री में। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपसे इतना सपोर्ट चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।